किचन का क्या, अभी तो सारा ही रह रहा, सुबह ही हुई अभी तो। बर्तन साफ करूँगी, फिर कपड़े वगैरह, फिर नहाना धोना। तो उसका मसाला जो है वो कच्चा भरा गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में कच्चा मसाला भर कर देखा जाए, ताकि भाई जाड़ में कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कच्चे। कोई प्लान था ना, हमें पता था कि हमें एकदम से जाना पड़ेगा, पर हाँ भाई दोपहर में खाना खाने लग रहे थे, खाना खाते खाते प्लान बन गया कि मम्मी ब्रश आप ही रखियो ब्रश। राम राम जी दोस्तों, मेरा नाम है रितु, मैं स्वागत करते हैं आप सभी का राना रितु फैमिली ब्लॉग्स में। गाइस सुबह के 11 बज चुके हैं और दोपहर के खाने की हमारी तैयारी चल रही है। अभी मम्मी ने बनाया है आज साग, और मैं अभी अभी उनकी को रोटी देख आई। भाई वो फजीते लड़के ने मेरे करे। पहले तो नहाने का मन नहीं था बिल्कुल भी, कि नहाता नहीं मैं, और फिर जब नहा के आया तो अपनी बुआ ऑरेंज खाती हुई देख ली। वो लास्ट ऑरेंज रह रहा था, कई दिन से रखे हुए थे संतरे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, इसे खाना था। आज इसे पता चल गया कि इसकी वो ऑरेंज खाने लग रही, तो इसी बात पर रोया फिर कि मुझे ऑरेंज ही चाहेगा। मैंने इसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, मगर रसगुल्ला खा ले, मिठाई खा ले, कह रहा नहीं। मैं और क्या खाओगा, बोला ऑरेंज। मैं कल मैं खाने खा ले, कहा नहीं। मैं क्या खाओगा, ऑरेंज। मतलब इसके आगे मैंने 20 ऑप्शन धरे होंगे, उसमें इसने सीधा यही कहा कि ऑरेंज। क्या खा रहे हैं अब आप? नोई नोई खोलो उसे रोटी को। अब बहुत मुश्किल से मनाया, जब जाके बैठा रोटी लेके, रोटी और मिठी दही, अब इसे खा रहा बेटा। फिर ही सो जाएगा अब जा, और फिर इसे देखियो दोपहर का खाना है, सांझ को खाओगा खाना। कपड़े गंदे मत करो। बहुत ज्यादा ड्रामे करने लगे भाई, बहुत परेशान कर रखी थी। और मेरी गोद में तो नहीं उतर रहा था। पहले जिद क्या थी कि नहाने का नहीं, माँ जी के पास जाऊंगा। तो मैंने भाई इसे मम्मा खाने खा ले या अनार बना, कुछ भी सारे चीजों के ऑप्शन दे दिए। मैं भाई मिठाई दरिए खा ले, लड्डू खा ले, नहीं कुछ नहीं खाना, सिर्फ मुझे खाना तो खाना ऑरेंज। और ऑरेंज आज ही खत्म हुए जी, बात नहीं। तो मैंने कल पूछा भाई ऑरेंज खाओगे, बोला नहीं अमरूद खाऊंगा। साग बन चुका है गाइज, मम्मी ने साग बना दिया, फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो बाकी का सारा काम हमारा खत्म हो चुका, अब रह रहा है हमारा दोपहर का खाना बनाने वाला काम। तो इस दोपहर का खाना बनावेंगे, उसके बाद खा, ठीक है। फिर आज मैं सोच रही हूँ भाई, अपनी एक सूट की कटिंग करी थी कल मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सिलाई कर लूँ। तो अब देखते हैं, हम करेंगे हम सिलाई। ये देख लो गाइस, जिस बच्चे को रात रात भर तो सोने नहीं देता, मम्मा 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 ची ची, आँख भी नहीं खोल रहा है, रो भी जाएगा। और भाई इसे अब देख लो, टाइम देखो 9 बजने वाले हो रहे हैं। ओ मेरी चीख से उठ गया, और भाई अभी तक सोने लग रहा है। और ये सोया था कल शाम 6:30 बजे। बाबूजी डिस्टर्ब हो गया भाई, हम नहीं छेड़ते भाई से, नहीं तो मुझे परेशान करेगा, क्योंकि मेरा रह रहा अभी काम। तो इससे वो लेते हैं भाई साइड, हम तो भाई अपना काम करें, नहीं तो जीण भी नहीं देने का। तो मेरा रह रहा है भाई किचन का काम। किचन का क्या, अभी तो सारा ही रह रहा, सुबह ही हुई अभी तो। बर्तन साफ करूँगी, फिर कपड़े वगैरह, फिर नहाना धोना। अब देख लो सर, हाथ पैर से मिलन लग रहा अपने। तो हम चलते हैं इस किचन में, नहीं तो सगैर मम्मा चाहिए। इससे पहले मम्मा को मांगे, इससे पहले लिख कर दो। बेशरम, मुझे देख कर अच्छा लग रहा। भाई मेरी तरफ देख कर आसान लग रहा। अब उठ गया, खैर काफी लंबा टाइम हो गया, अब तो उठना ही था उसे। कल शाम 6:30 बजे सो गया था वो, क्योंकि कल वो दिन में नहीं सोया था, तो इस वजह से वो उठ गया। लाइट आ चुकी है, एक बार देख लो आँखों में चाय नहीं, फिर हम करें अपने बर्तन की सफाई। उठी गया भाई, उठी गया। ये तो बंदर बेबी उठ गया। किसके बच्चे हो आप? क्यूट क्यूट बेबी, अंकु अंकु बेबी, अंकु बच्चे। डुगू डुगू बेटे स्कूल जा रहे हैं। मिथु मिथु भैया भी स्कूल जा रहे हैं। ताई ताई नीचे है बेटा। उठते नहीं? नहीं नहीं, ओके ओके, मम्मा काम कर ले। अरे मेरा प्यारा, अली मेरा इतना स्वीट सा बेटा, इतना अच्छा बेटा तो किसी का भी नहीं होता। अनु कह रहा मैं नहीं उठ रहा भाई, काम कर लो आप अपना। ओके बेटा, बुक दे दूं? और मेरा पड़ेसरी भाई, सुबह उठते ही ना, सुबह उठते ही एक बार पढ़ता जरूर है बच्चा। सुबह भी पढ़ेगा और शाम को पढ़ के सोएगा।
तो इसे दे देते हैं भाई इसकी बुक। अब ये भैया बेटा पढ़ेगा। बैठ गया है, देखो कितना डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई को लेके। है पम्मी नीचे कर दो। चलो बेटा अब कपड़े पहनो, अब टोपो वगैरह लगाओ, सॉक्स पहनो। देखो सुबह उठते ही पड़ता है भाई मेरा बच्चा। कंबल, चलो ठीक है आप पढ़ लो। गाइस दोपहर के बज चुके हैं 2:15 और भाई आज मुझे जाना था जाड़ दांत वाले डॉक्टर के, क्योंकि जो ये वाली जाड़ में मैंने अभी थोड़े दिन पहले मसाला भरवाया था ना, तो उसका मसाला जो है वो कच्चा भरा गया था। क्योंकि स्टार्टिंग में कच्चे मसाला भर कर देखा जाए ताकि भाई जाड़ में कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कच्चे वाला मसाला जो है वो निकल जाए, पक्के वाला जो है वो भाई परमानेंट हो जाए, वो निकलता नहीं। तो इस वजह से कच्चा मसाला भरा था उन्होंने, तो अब वो निकल गया। इसमें दर्द हो लगे, अगर कुछ खाऊं तो दर्द हो जा। तो आज मेरा डॉक्टर का जाना था, पर हमारा एकदम से भाई प्रोग्राम चेंज हो गया। अब हमें जाना है शादी में। पहले तो हमने मना कर दी थी, मैंने दीदी ने पिछले 4-5 दिन से चल रहा है प्रोग्राम शादी में जाना एक जगह, तो मैंने और दीदी ने मना कर दी थी कि हम नहीं जाने के। एकदम से हमारा प्रोग्राम बन गया, आज शाम को शादी है। भाई हमारी कोई तैयारी नहीं है, थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं बन रखी, एकदम से प्रोग्राम बना शादी में जाने का। तो भाई जो दीदी है थ्रेडिंग बनाया कर है, उन्हें भी कॉल करा। मैं कहा दीदी आ जाओ, देखा भी कह तो रही है कि 3 बजे के आसपास आ जाऊँगी मैं। और अपना भाई थ्रेडिंग वगैरह में थोड़े बहुत ही बाल आ रखे हैं। अब भाई जो करेंगे हम अपने बाल स्ट्रेट, फिर चलेंगे शादी में। एकदम से अचानक ही प्रोग्राम बन जाए भाई, हमारा कुछ नहीं पता चलता कब प्रोग्राम बन जाए। बिल्कुल ना होते होते कोई तैयारी नहीं है कि कपड़े पहन कर जाने, कुछ नहीं पता है भी। पर सबसे पहले करेंगे हम अपना बाल स्ट्रेट। हमारा जो बाल स्ट्रेट करने का प्रोग्राम है वो देखो भाई, ये दे सामान, यही प्रेस है, स्ट्रेटनर वगैरह कुछ नहीं। स्ट्रेटनर यूज़ ही नहीं करते हम बालों के नाम का, उससे टाइम भी लगा। यूक्लेचर किसका? मेरा। अच्छा मुझे क्यों ही पाया, मैं भी लगा लिया। तो अब कराते हैं गाइस हम अपने बाल स्ट्रेट। हमारी पार्लर वाली जो है वो आई हुई है। चलो जी, मैंने बाल भी देख लिया, तुमने कल कट्टे थे जो एक साल ना हुए ना, फिर देखियो तुम। चलो ठीक है, तो गाइस मिलता है थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली भाई बाल हमारे स्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे बेड में था अपने कपड़े कि पहनने कौन से हैं। दीदी का तो हो गया सिलेक्ट, मेरा रह गया अभी कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है। अब मैं बेड में से निकाल लूंगी भाई। और जो सी मैं सोच रही ना, उसकी जो ब्लाउज है वो लूज हो रखी है, क्योंकि वो मेरी तब की है जब मैं मोटी थी। मोटी जितनी मोटी थी पहले उतनी की भी नहीं है, मतलब हाँ जब बीच में थोड़ा सा वजन कम हुआ था तब की है वो। और अब तो शायद फिट ना आवे, तो भाई उसे देखूंगी, फिर उसमें फिटिंग वगैरह कराऊंगी। खुद से तो करूंगी नहीं, बराबर में ही जो दीदी हैं वे जो सूट वगैरह सिल रहे हैं उन पे फिटिंग करवा लूँगी, क्योंकि मुझे तो अभी काम है अंकी को भी खाना वाना खिलाना, और मम्मी का व्रत है तो जो मैं बनाऊंगी जा। और बाल वगैरह का तो काम खैर निपट गया, सबसे बड़ा काम यही दिख रहा था। अब गाइज मैं बेड में से निकाल लूँ अपनी साड़ी, पहले पी लूँ भाई पानी। जैसे ऐसा किसी ने बैठा रखा है स्पेशल, किसी ने ठाका धरा होगा। हाँ इसका अंकी की डाल ऐसे बैठ गए, जना अंकी जो कर पापा धर गया बैठा कर है। तो ये खोल लेंगे भाई। आई मम्मी कहाँ फंस रहा है ये, उसमें तो स्मार्ट है और कुछ शब्द रहती मोटी सी। छोड़ प्रेस तो करनी नहीं पड़ा शायद, इस पे प्रेस ना करनी पड़ा। पता इसे देख के मेरे मन में क्या फीलिंग आ रही है, मेरे उल्टी लगेगी। क्यों? वो या भारत के ब्याह में पैर जली गए थे क्या? अच्छा। और जब वो गाड़ी में ऐसी फीलिंग आवे उसमें उल्टी से लगने वाली। अच्छी तो साड़ी है, प्रेस की जरूरत नहीं है। चलो तो और ये रंग कैसा लग रहा है, एकदम देखती हुई तो ये रंग बहुत अजीब लगे है। पैर का रात को सब खिला है लाइट में। फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, जना मेरा कट्ठा का बुटका भरेगा। खैर गाइस पहन कर दिखाऊंगे भाई कैसी लगेगी, आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। तो इसे तो निकाल लेते हैं, मम्मी की निकालनी ना। हाँ मम्मी के लिए भी। ये वाली साड़ी ये पहनेगी मम्मी। इसकी ब्लाउज तो दूसरी ले नहीं मम्मी। बस और तो नहीं काटना ना बेड में तो कुछ नहीं। अंकी के तो ये बात तो वही है कि रसोई में खाली मैरी में अंकी के तो अलमारी में ही है। बस साड़ी निकल चुकी है हमारी। तो घाघरे पागरे पैर तो यार का साल ले जा बहुत कॉम्बिनेशन देखो दोनों साड़ी का, दांतों को बांध लो। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अनप्लान्ड मैरिज में। मतलब हमें बिल्कुल ना तो हमारा कोई प्लान था, ना हमें पता था कि हमें एकदम से जाना पड़ेगा। पर हाँ भाई दोपहर में खाना खाने लग रहे थे, खाना खाते खाते प्लान बन गया कि हम भी जाएंगे शादी में। मतलब शादी का तो हमें पता था कि 9 तारीख की शादी है, बट ये था कि मैं नहीं जाऊंगी और दीदी नहीं जाने की, मम्मी और पापा जी को जाना था। तो दोपहर में जैसे हम खाना खा रहे थे तो मम्मी ने ऐसा प्लान बनाया कि एकदम से हमें भी रेडी होना पड़ा कि हाँ हम भी चलेंगे। तो भाई बस
हम रेडी होने लग रहे हैं। मम्मी तैयार हो चुकी है, अंकी सुला दिया था क्योंकि ये परेशान होता नहीं तो फिर भाई रात को जो नींद आती। और मैं भी रेडी होने लग रही हूँ और अभी दीदी भी तैयार होएंगी, उसके बाद बस फिर हम चलेंगे। अभी बज गए 6:45। अब मम्मी को तैयार करके हमने बैठा दिया। मैं कहा मम्मी तुम इतना शांति से बैठो, इतना हम होते हैं तैयार। तो गाइज अब हम आपको रेडी होकर ही मिलेंगे। तो गाइज फाइनली भाई रेडी हम हो चुके हैं, सारा सामान हमारा हो गया पैक। अंकी चला भी गया बल्कि नीचे, और अब हम भी चलते हैं क्योंकि पापा जी कर रहे हैं हमारा वेट। टाइम हो गया 7:30, 7 बजे का टाइम दिया था पापा जी ने हमें, 7:30 ही हो गए। टाइम पर कभी तैयार नहीं हो पाते भाई हम। और तो नहीं लेना ना कुछ, नहीं कुछ छोड़ तो नहीं पाया ना, सब तैयार, सब हो गया ना। कंफ्यूजन रहता है कभी, सब हो रहा, कुछ सोल वगैरह इसमें हो गया, सब कुछ हो गया। तो गाइस अब हम चलते हैं भाई, बाकी हम आपको मिलेंगे वहीं जाके। गाइस शादी में पहुंचते ही सबसे पहले हम भी चले गए थे भाई डिनर करने के लिए। हॉल में पहले ही काफ़ी सारी भीड़ हो रखी थी, हम भी पहुंच गए थे, प्लेट उठाई और हम भी चल दिए भाई अपना खाना खाने के लिए। वैसे मैं डिनर स्किप करती हूँ बट शादी में चलो भाई कोई बात नहीं, चलता है। डिनर करने के बाद सीधा हम पहुंच गए हैं भाई हॉल में, जहाँ पे लग रही है स्टेज वगैरह। सब बैठ गए, मम्मी, मामी जी, ये छोटे वाली मामी जी है, तो सब के सब हम पहुँच गए हैं भाई हॉल में। ये हैं दीदी, और अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है नहीं। हमें गाइस लड़के वालों की तरफ से, तो ये जितने भी बैठे हैं यहाँ पे ज़्यादातर लड़के वाले ही बैठे हुए हैं। अभी बारात जो है बाहर है, तो इस वजह से हम भी भाई चल दिए, हम बारात के साथ साथ आएंगे। अब तो बाहर पहुँच गए हैं रोड पे, यहाँ पे होगी अब गुड़ चढ़त। ये देखो यहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा भाई, यहाँ पे डांस वगैरह भी चल रहा। तो एक थोड़ी सी देर हम भी यहीं रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर। ये है गाइस दूल्हा और दूल्हे की बहनें, तो भाई हम भी लड़के वालों की ही तरफ से हैं। तो अब थोड़ा एंजॉय करते हुए चलते हैं अंदर, वहाँ मैरिज हॉल की तरफ। तो गाइस दूल्हा जो है भाई गेट पे आ चुका है और लड़की वाले हो चुके हैं तैयार। भाई इनके यहाँ का कल्चर बहुत अलग लगा मुझे। ये देखो, ये दिया पता नहीं कुछ कैसा बना रखा, 2-3 डंडियाँ लगा के उस पर आटा लपेट के, कुछ अलग से तरीके से था। मतलब जैसे हमारे यहाँ बड़ी बहन आरता वगैरह करती है, इनके यहाँ शायद ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी एक लड़की है जो सिर पे एक मटका लिए हुए खड़ी, तो बहुत अलग सा कल्चर लगा इनके यहाँ का। पर भाई हर किसी के यहाँ के रीति रिवाज, हर किसी का कल्चर अलग होता है, खैर कोई बात नहीं। पर बहुत डिफरेंट सी चीज़ें लगी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये चद्दर वाला तो मैंने कभी कभी कहीं कहीं देखा है कि चद्दर लगा देते हैं, लड़का उस साइड रहता है, ये तो देखा है मैंने कहीं। और इसे देखो भाई, अंकी बाबूजी को उसे एक फ्रेंड मिल गया, किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, 1-2 बच्चों के मारे भी, और आपत बहुत ज़्यादा कर रहा है। देखो भाई हक कर रहा है लड़के को, अब कभी इसके साथ हेलो कर ले, कभी सग कर ले, और एक बार तो इसके भी मार दिया था बच्चे के। ज़्यादा शैतान नहीं करे हमारे वाला भी, ये बच्चा छोटा है बल्कि इससे, पर ये भी बहुत शैतान था, पर मार मारे वाला ही रहा था। ये देखो गाइस दुल्हन आ रही है भाई। शायद इनके यहाँ वो रिवाज होता है कि दुल्हन चुपके से कुछ फेंकती है दूल्हे के ऊपर। अंकी बाबूजी का चल रहा डांस, तो भाई इनके कल्चर में शायद वो है कि दुल्हन चुपके से कुछ दूल्हे के ऊपर फेंक के चली जा। और इन्होंने अपना मुंह कवर कर रखा था कि कोई ना दिखे एकदम से भाई, फिर इनकी एंट्री बेकार हो जाएगी नहीं तो। ये देखो ये बाबा जी क्या सबके सिर पर आशीर्वाद देते फिर रहे थे। अंकी बाबूजी अपनी मस्ती में, यहाँ चल रहा है गाइस डांस। और ये लीजिए भाई ब्राइडल की एंट्री हो चुकी है धमाकेदार। हमें भी गाइस बस दुल्हन का ही वेट था भाई कि अब दुल्हन आवेगी और फिर हम चले जाएंगे। अब दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। वैसे हम देख कर आए थे एक बार भाई, रूम में चले गए थे अंदर दुल्हन को देखने के लिए, तब इनका फोटो शूट हो रहा था। मम्मी ने भी नहीं देखी थी दुल्हन, तो मम्मी बोल रही थी कि दुल्हन को देख के बस तभी चलेंगे। तो गाइस दूल्हा और दुल्हन तो आ चुके हैं स्टेज पे, और भाई हम चल दिए हैं जी अपने घर की तरफ। टाइम हो चुका है गाइस 1:30 बज गया। अब भाई हम निकल लिए यहाँ से। टाइम हो चुका है गाइस 2:10 और हम पहुंच चुके हैं अब घर। ये देखो भाई 2:10 हो चुकी है, हम घर पहुंच चुके हैं। अब करेंगे भाई कपड़े वपड़े चेंज। तो गाइज बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।